ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको इंस्पायर करेगी। आई नो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरा बायोग्राफी हो या कुछ भी समथिंग, बट अगर मैं अब जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे अंदर ही रह जाए तो उसका क्या फ़ायदा। एटलीस्ट कोई भी अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो जाता है मेरी स्टोरी से, अपना काम बन गया फिर तो सबसे पहले कि मैं ये बोलूँगी कि मुझे ही नहीं पता कि आप अपने लाइफ में किस फेज़ में है, राइट। हो सकता है कि आप उस फेज़ में नहीं हो जिस फेज़ में मैं हूँ और इससे मे भी आपको रिलेट ना कर पाओ, बट बेसिकली मेरा इस वीडियो का पर्पस उन लोगों के लिए है जो अभी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत चीज़ों से लाइक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इन सब चीज़ों से एक साथ, नॉट इट कि वन बाय वन, एक साथ सब चीज़ों से परेशान है उनके लिए। तो मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि मेरी स्टोरी क्या थी और उसके बाद ये बताऊंगी कि उसे आपको क्या लेना है और क्या समझना है। मेरी लाइफ कुछ साल पहले तक बहुत क्यूट सी फेरी टेल टाइप की थी, बिकॉज मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब लग गई थी और मैं ज़्यादा खर्चीली हूँ नहीं, तो मेरा समहाउ बहुत सेविंग हो जाता था क्योंकि मैं सेविंग कर रही थी बिकॉज मुझे मेरा घर बनाना था अपने पेरेंट्स के लिए, सब सेट था। एंड इनफैक्ट मैं सबसे छुई मुई टाइप्स की थी कि इनफैक्ट मुझे कुछ होता था तो मैं पूरे अपने जिस घर में रहती थी और पीजी में रहती थी सबको हिला देती थी। मुझे चोट लगी, मुझे चोटी में इतनी नाजुक लड़की थी उस समय की बात है। सबको लगता था वाह ये कितनी डेलिकेट है, कितनी हैप्पी रहती है, हमेशा मजाक एंड ऑल ये सब करती रहती है। ये मेरा वो फेज था, बट ये सडनली 360 डिग्री टर्न हुआ ये इस लॉकडाउन में। ये कोरोना आई नो बहुतों का लाइफ ख़राब किया है, बट मेरा तो ऐसा लगा कि पूरा ही। तो सबसे पहले तो जब मैं आई और मेरे आते ही लॉकडाउन में मेरे पापा बीमार पड़ गए, एंड दैट टाइम मुझे लगा कि ओके फाइन पापा बीमार हुए हैं बट मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो हेल्प करेंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं मेडिकल में ज़ीरो थी, ज़ीरो। ऑब्वियसली मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे नहीं आएगा, बट मैं ऐसे भी मुझे मेडिकल टर्म ही पसंद नहीं थी या कुछ भी नहीं पसंद था मेडिकल से रिलेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये जो वर्ड रिलेटिव है ना, बस वर्ड ही है। ये मैंने सुना था कि रिलेटिव्स हेल्प नहीं करते, बट जब मेरे लाइफ में आया तो मैंने देखा ये दे विल नॉट हेल्प यू। इनफैक्ट वो बहाना ढूंढेंगे कि कैसे भाग जाए उस सिचुएशन से, समथिंग एडवाइस बहुत सारे देंगे, मतलब इतने सारे देंगे कि आप सोचेंगे ओ माय गॉड मुझे तो पैसे देके काउंसलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है जैसे फॉरेन में होता है, आपके रिलेटिव्स ही सफिशिएंट है। बट उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि जो हूँ सो मैं हूँ। अब मेरे पापा हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगी तो नहीं। तो मैंने बस ये किया कि नहीं, अब मुझे पापा का ट्रीटमेंट कराना है विदाउट सीकिंग एनी वंस हेल्प। और मैं चल पड़ी, मैंने उन्हें कराया, मैंने गूगल किया, मैंने सब कुछ किया जो कर सकते, एक दवाई के बारे में जाना समझा। इनफैक्ट आई मस्ट से कि आज मुझे जितना मेडिकल टर्म के बारे में आता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी मेडिकल में हो गई हूँ। सो ये एक फेज़ था जो मुझे सिखाया मुझे ये चीज़ें। तब मैंने उस लॉकडाउन में भी अकेले होकर मैंने अपने पापा का ट्रीटमेंट करा लिया। जब मेरे पापा ठीक हो गए मैं बहुत खुश थी कि मैंने कर दिखाया, मेरे पापा अलाइव हैं, वो सब अच्छे हो गए हैं ना। लेकिन कहते हैं ना गॉड किसी किसी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो अभी मेरी स्टोरी वहाँ एंड नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था मेरी दुख की टाइम जो फ्रेम होती है वो ख़त्म हो गई है, बट टू दैट पॉइंट जो मैं ये इंस्टांस बताई आपके पापा का, इससे ये है कि जब मैं कर सकती हूँ, एक चुई टाइप्स की लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता अदर देन उसका ऑफिस वर्क बर्डन कंप्यूटर के सामने करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता था मुझे, वो मैंने कराया ट्रीटमेंट और मैंने पापा को ठीक कराया। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि मुझसे तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो आप। तो ये मेरी पहली स्टोरी थी। उसके बाद भी मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ एंड ऑल, बट नो। जब मेरे भाई का तबीयत खराब हुआ, इट वाज लाइक मेरी तो पैरों से जमीन, कहते हैं ना, जमीन ही खिसक गई, क्योंकि इतना हैवी वर्ड किडनी फेलियर। जब मुझे पता चला, उस रात भर मैं नहीं सोई। मेरा भाई जिस बेड पे था उसके बगल वाले बेड पे मैं सोई थी, जस्ट एक वैकेंट था।
मैं सारी रात रोई, मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। ये तो मैं टीवी में देखती थी कि किसी का किडनी फेल होता है, लीवर, लंग्स, ये मेरे फैमिली के साथ हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने सारे हज़ार क्वेश्चन। और मुझे उस समय तक इतना पता था कि कोई हेल्प की करने वाला नहीं है, बिकॉज रिलेटिव्स तो मुझे फर्स्ट इंस्टांस में ही बता दिए थे कि ओके बाय बाय, आई एम नॉट देयर। तो मैं कैसे करूँगी, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। मेरा इकलौता भाई है वो, आई कैन टेल यू इन द वर्ड्स, बिकॉज अभी भी मैं बोलती हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं कि मतलब मैंने कैसे हैंडल किया, बट समहाउ किया। अभी भी मैं उस फेज से गुजर ही रही हूँ। अभी भी मेरे भाई का ट्रांसप्लांट येट बचा हुआ है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, बट आई बिलीव, मुझे बिलीव है कि वो ठीक होगा। और आपको पता है इस ड्यूरेशन में जो मैं सेकेंड फेज में मैंने क्या सीखा, कि हम जो इतने सारे टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों में, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड रिलेटिव्स, नहीं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहिए हमें। मैं जीसस क्राइस्ट को मानती हूँ। मैंने उनके एक समय था जब मैं हार्डली प्रे करती थी, आज एक समय है जो मैं हार्डली नहीं प्रे करती हूँ। तो आपको पता है मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मेरी प्रार्थना को समझ रहा है। इट्स लाइक होल स्पिरिचुअल थिंग। जब आपका सब साथ छोड़ देंगे ना, तब आपको पक्का रियलाइज़ होगा कि गॉड डू एग्जिस्ट एंड वो हमारी मदद करते हैं। वो अपने अच्छे बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ ना कभी छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। मैं आज भी अकेले हूँ, मैं कल भी अकेले थी, एक्सेप्ट गॉड, गॉड इज़ ग्रेट। तो आपको भी अगर ऐसा फेज आपके लाइफ में चल रहा है तो प्लीज़ आप हार मत मानिए। आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, हमारे पास जैकपॉट है। जैकपॉट हमारे प्रभु गॉड, आप जो भी गॉड को मानते हो, जिस भी चीज़ को करते हो, उसमें आगे बढ़िए। और अदर देन दैट, आपने जो भी सोच रखा है कि आपको करना चाहिए वो सब करो। एक लाइफ मिली है, इसमें किसी को ज़्यादा दुख मिलता है, किसी को कम दुख मिलता है, बट अगर हम उनमें से हैं जिन्हें ज़्यादा दुख मिल ही गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपना हिम्मत न हारें, हम इतना अच्छा करें कि एक दिन एक एग्जाम्पल बने। आज मेरे जो सर्कल्स में फ्रेंड्स हैं वो मेरी एग्जाम्पल देते हैं, देखो ये लड़की कितना कुछ मैनेज करती है, कैसे करती है, ये वो मुझसे इंस्पायर होते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस, कि ये होल इंसिडेंट मुझे दर्द दे रहा है, लेकिन मेरे दर्द से किसी और को मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, बट हम उसमें हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किस्मत बदलने वाला है कोई ऊपर बैठा हुआ। तो हमें कीप अप योर हार्ड वर्क, कीप कंटिन्यू डूइंग दैट, हिम्मत नहीं हारनी है हमें। जो भी आएगा रास्ते में सब हैंडल कर लेंगे और सब में नंबर 1 निकलेंगे। और इसके साथ मैं ये वीडियो क्लोज करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने लाइफ की दूसरी स्टोरी बताऊँगी और उसमें आपको क्या सीखना चाहिए वो भी बताऊँगी। होप यू हैव फेल्ट दिस वीडियो, आपको ये अच्छा लगा है, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। आपको कुछ मोटिवेशन हुआ है, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।